मुस्लिम समूहों ने वक्फ विधेयक पर उद्धव ठाकरे के रुख का स्वागत किया। मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने पर उद्धव ठाकरे का स्वागत किया। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड समेत विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और विधेयक का विरोध करने में शिवसेना प्रमुख एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रुख का स्वागत किया है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव अल्लामा बुनई नईम हसनी और अन्य मुस्लिम संगठनों के नेताओं और विद्वानों ने विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पहली बार अगस्त 2023 में संसद में पेश किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों की आपत्तियों के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेज दिया गया। हालांकि अब जिस संस्करण को मंजूरी दी गई है उसमें समिति द्वारा सुझाए गए कई संशोधन शामिल हैं और अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये कानून बन जाएगा। वक्फ संपत्तियों में मस्जिदें, मदरसे, आश्रय गृह और मुसलमानों द्वारा दान की गई हजारों एकड़ जमीन शामिल है, जिनका प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। नेताओं के अनुसार उद्धव ठाकरे ने इस विधेयक का विरोध करके सही कदम उठाया है, क्योंकि इसके लागू होने से वक्फ के अधीन भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने विधेयक को वक्फ व्यवस्था को कमजोर करने और उसे अप्रभावी बनाने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण, दक्षता और विकास QWMED विधेयक नामक नया विधेयक किसी भी तरह से मुसलमानों के लिए फायदेमंद नहीं होगा। कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए वक्फ बिल लाया गया और उस बिल को पार्लियामेंट से पास कर दिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ है, वो आज या कल परसों जब भी होगा सिग्नेचर कर देंगे, कानून बन जाएगा। और ये कानून जो है काला कानून होगा, क्योंकि काला कानून वो होता है जो समाज हित में नहीं होता, उसको काला कानून कहते हैं। ये जो है वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करने का कानून बनाया है, वो सरकार वक्फ प्रॉपर्टी को हजम करना चाहती है, ये इसको हम काला कानून कहते हैं। इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और इस बिल के मुखालफत में वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने उनके खिलाफ गए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे तृणमूल हो या कोई भी पार्टी हो, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। हम महाराष्ट्र में हैं, यहाँ उदय साहब बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, उन्होंने जो इसकी मुखालिफत की है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ तमाम अपने मेंबरान को कहा कि रात हो या सुबह हो, तुम पार्लियामेंट से निकलना नहीं, तुम वो इस बिल के खिलाफ वोट करना। तो हम उदय साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे मुसीबत के वक्त, हमारी तकलीफ के वक्त हमारे खड़े रहे, तो उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। तो सर, आज वक्फ बोर्ड की बिल जो है वो आज सरकार के हाथ में गई है। उसके पहले तो मुस्लिम के हाथ में थी, जब काफी करप्शन हो रहा था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वक्फ बोर्ड जो वक्फ प्रॉपर्टी को देखता है वो हमेशा सरकार के पास रही है, मुसलमान का साथ नहीं रही है, हमेशा वक्फ सरकार के साथ। वक्फ बोर्ड जो है वो सरकारी इंस्टीट्यूट है, वो मुसलमानों का अपना नहीं है, तो वो रहा है। लेकिन उसमें आप बोलते हैं कि मुसलमान थे, आज उसमें बोल रहे हैं कि हिंदू आ गए हैं, ये ऑब्जेक्शन है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि पीछे बहुत अच्छा था। मुसलमान चाहे ऑफिसर हो, मुसलमान चाहे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो, मुसलमान चाहे वक्फ बोर्ड का मेंबर हो, वो मुसलमान हमारा भारतीय समाज का हिस्सा है। जब हमारे समाज में करप्शन है तो सब में करप्शन रहेगा, तो उन्होंने करप्शन किया। लेकिन इस कानून ही की हम पहले मुखालफत नहीं की, इसी कानून की मुखालफत कर रहे हैं। अभी ये कानून तो और करप्शन का दरवाजा खोल देगा। अभी हमारी मस्जिद की प्रॉपर्टी पे सरपंच दावा कर देगा कि ये सरकारी जमीन है। अब हम कहाँ जाएंगे? अब वो बोलेगा, एक सरकार जो है एक ऑफिसर को बोलेगा तुम इसकी तफ्तीश करके बताओ किसकी जमीन है, सरकार की या वक्फ की? वो बोल देगा सरकार की है। तो वक्फ की जो हमारे पुरखों ने 100 साल पहले, 50 साल पहले, 75 साल पहले अल्लाह के नाम पे वक्फ किया था, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी सरकार कब्जा कर लेगी। उसके लिए सहूलत हो गई है, आसान हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वक्फ पहले बहुत अच्छा था, अभी बहुत खराब है, लेकिन पहले जितना बुरा था ये इससे और ज्यादा बुरा हो गया है। इसलिए हमें रोड पे आना पड़ा, इसलिए हमें जो है सरकार के खिलाफ जाना पड़ा। सर, इसके पहले तो बहुत सारे करप्शन हो रहे थे वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए, लेकिन उस पर हर बार आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? आज संशोधन बिल को पास कर दिया गया तो आप आवाज उठा रहे? नहीं, ये तो वक्फ
और पट्टी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लोग आवाज उठाते रहे हैं। उसके लिए वक्तन फ़ौकतन उसमें तब्दीली लाने के लिए, उस कानून को मजबूत करने के लिए लोग कब्जा ने के करते रहे हैं। कई मरतबे इसका तरमीम हुआ है, कई मरतबे इसका संशोधन हुआ है, वो हमेशा होता रहा है। तो ये पहली मरतबे नहीं है, यानी मोदी सरकार भी पहली मरतबे कर रही है, ये भी बात नहीं, पहले भी लोगों ने किया है, लेकिन पहले लोगों ने कोशिश की अच्छा करने की। ये और बात है बुरा हो गया, लेकिन अभी तो बुरा करने की कोशिश करके मुकम्मल बुरा कर दिया, इसलिए आज ज्यादा बेचैनी है। तो आगे आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला हमारा ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और आगे जो है अवामी एहतजाज होगा, इससे हम सरकार को वाजे करेंगे कानून को वापिस लो। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में इमाम उल हिंद फाउंडेशन मुंबई के अध्यक्ष मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी, मौलाना थाबात अली नक्शबंदी, डॉक्टर सैयद अब्दुल कादिर भिवंडी, डॉक्टर बदर उल हसन बद्रा, हाफिज असगर तलुजा, माननीय शफीक शेख गोंडी, सामाजिक कार्यकर्ता